नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मनी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लाइफ के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ये मुद्दा, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी हो गया था, मेरे दिल में काफ़ी दिनों से था कि आप लोगों से शेयर करूं। वो टॉपिक है कि पैसों से दोस्ती कैसे करें। इस पैसों को अगर बनाना अमीर लोगों के लिए आसान है तो हम सब के लिए कैसे आसान हो सकता है? क्या ये सही में आसान हो सकता है? क्या हम सब अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ों रुपया हो सकता है? इस बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते होंगे, हम सब के मन में आते हैं, मिडिल क्लास, इनफैक्ट मिडिल क्लास लोगों के मन में आते हैं या नहीं आते होंगे, क्योंकि आप उतना सोचते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि मेरा अच्छा सा खाना हो जाए, एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन हो जाए, घर हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, एक टू व्हीलर फोर व्हीलर हो, इससे ज़्यादा आपका थिंकिंग नहीं जाता है। ये रियलिटी है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं क्या फालतू का बकचोदी कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो आप इस वीडियो से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कुछ रियल मुद्दे को टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और मैं जिन जिन टॉपिक को टच करने की कोशिश करूँगा, उससे मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको आपके लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब लाएगा पैसों के प्रति। फर्स्ट है, फालतू के एडवाइस से दूर रहें। फालतू के एडवाइस मीन्स जो आपके रिलेटिव देते हैं, जो आपके फ्रेंड्स में देते हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर, इनफैक्ट फैमिली मेम्बर भी अगर देते हैं तो गलत है कि बेटा पढ़ाई ही सब चीज़ है, नौकरी ही सब चीज़ है, अगर नौकरी नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या तुम बहुत दुखी रहोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ये गलत है, ये मिथ्या है और कुछ नहीं है। अगर आप 8 घंटा जॉब करके 40,000 कमा के अगर ये सोच रहे हो कि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर लोगे, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो और कुछ नहीं है। सिर्फ आप ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, ख्वाहिशों को नहीं, क्योंकि आप टाइम के बदले आप 24 आवर अपना नहीं दे सकते हो। आप 8 घंटा दोगे, 9 घंटा, 10 घंटा दोगे, और उस 10 घंटे के बदले में जो आपको पैसा देगा या मिलेगा, उसके उससे आप अपने ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहला एडवाइस ये जो है कि नौकरी ही सब चीज़ है, ये गलत है, ये मिथ्या है और कुछ नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इच्छा शक्ति है, तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हो, पैसा बना सकते हो। दूसरा, इनकम, एक इनकम पे, मतलब एकल आय होता है ना, एक इकोनॉमिक में टर्म है एकल आय, मीन्स सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट होना। ये दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप अपने जॉब पे डिपेंडेंट हो, आप अपने किसी छोटी मोटी बिजनेस पे डिपेंडेंट हो या सरकारी जॉब पे डिपेंडेंट हो, सिर्फ उसी इनकम पे आपके फैमिली चल रहा है, तो फिर वो गलत है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए उस जॉब के साथ या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिससे आपको जॉब छोड़ना पड़े, तो फिर सोचो आपके फैमिली का क्या कंडीशन होगा। कोरोना में ही अगर बहुत लोगों का जॉब गया है प्राइवेट में, तो सोचो कि उस प्राइवेट जॉब जो भी बंदा था या फैमिली में थे, उनके फैमिली का सिचुएशन क्या होगा जॉब जाने के बाद। क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, वो था सैलरी, और वो सैलरी ख़त्म हो गया। तो सोचो उसका क्या सिचुएशन हुआ होगा इस कोरोना काल में और अभी। तो सिंगल इनकम पे कभी भी डिपेंडेंट ना रहे, ये सेकंड पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट, अगर हम ये कह रहे हैं कि सिंगल इनकम पे डिपेंडेंट नहीं होना है, तो भाई करना क्या है, सवाल आएगा ना, करना क्या है। तो दूसरा इनकम होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम को आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें, आप अपने लाइफ में जगह दें, आप उसको जरिया बनाएं इनकम का। पैसिव इनकम में क्या क्या आता है, जैसे रेंटल इनकम है जो कि बहुत कॉमन है। आपने घर बनाया, रेंट पे लगा दिया, उससे इनकम आ रहा है, वो पैसिव इनकम है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, आपने एक बार इन्वेस्ट किया, घर बना लिया, और जब तक वो घर है तब तक आपको रेंट के थ्रू इनकम आते रहेगा। पैसिव इनकम में आता है डिविडेंड होता है। डिविडेंड आप लोग नहीं समझ रहे होंगे शायद, उसको हिंदी में लाभांश कहते हैं। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो और इन अ लॉन्ग टर्म वो कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो वो आपको डायरेक्ट अकाउंट में आता है, तो वो भी एक प्रकार का इनकम होता है आपको। तो डिविडेंड इनकम जो आपको मिल रहा है वो भी बेस्ट पैसिव इनकम का सोर्स है। आप सोच रहे होगे कि डिविडेंड इनकम से कितना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो ना, तो जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, आईटीसी या विप्रो, ये सब डिविडेंड पे अच्छा खासा करती है।
जैसे आईटीसी का डिविडेंड यील्ड है 6 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट के अप्रॉक्स। तो जितना एफडी आपको पे कर रही है फिक्स डिपॉजिट पे, उससे ज़्यादा या उतना तो आपको आईटीसी डिविडेंड के तौर पे दे रही है, और जो कैपिटल गेन हो रहा है वो अलग। तो डिविडेंड इनकम ये बेस्ट सोर्स होता है पैसिव इनकम का। म्यूचुअल फंड में भी पैसिव इनकम का ही सोर्स है। वो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपके कुछ हज़ार या कुछ लाख कैसे करोड़ बन जाते हैं, आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि यार इतना भी हो सकता है क्या। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये गलत एग्जांपल नहीं है, ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। आज से 20 से 25 साल पहले या 30 साल मान लो, 30 साल पहले आपने विप्रो में 10,000 रुपया लगाए थे, एज्यूम कर लो 10,000 लगाए थे, तो उसका आज 2020 में क्या वैल्यू रहा होगा यार, है इमेजिन कीजिए आप लोग। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उसका वैल्यू अभी 700 करोड़ है। 700 करोड़ मात्र 10,000 रुपया से कोई सोच ही नहीं सकता है। आप 700 करोड़ के मालिक होते 10,000 लगा के। अब सोचोगे कि यार 30 साल पहले 10,000 कहाँ से होगा, 10,000 अमाउंट होता है, 30 साल पहले उसका वैल्यू था। आपके पास 1,000 रुपये थे, अगर आपने 1,000 रुपये भी लगाए होते तो अभी आपके पास 700 करोड़ होते। 700 करोड़ होते। अगर 1,000 रुपये भी नहीं थे, आपके पास 100 रुपये थे, अगर 100 रुपये भी लगाए होते तो आपके पास 7 करोड़ होते। अगर बोलते हो कि 100 रुपये भी नहीं थे तो ये आप एक्सक्यूज दे रहे हो और कुछ नहीं। अभी अगर आप कहते हो कि यार क्या करें, इन्वेस्ट करना है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरा तो 5,000 6,000 7,000 रुपये मंथली घर से मिलता है, उसमें खाएंगे कि मूवी देखेंगे, मस्ती करेंगे कि पढ़ेंगे कि हम इन्वेस्ट करेंगे, ये एक्सक्यूज़ है और कुछ नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मल्टीमीडिया ही मोबाइल से देख रहे होगे, ऐसा तो नहीं है कि सिंपल सेट होगा। 10,000 12,000 15,000 20,000 का मोबाइल होगा, आप इसमें नेट पैक डलाते हो, 2 महीने 3 महीने में तो आप उसमें 500 400 500 का नेट पैक डला लेते हो। तो अगर आप 500 रुपये भी महीने का नहीं बचा पा रहे हो तो ये एक्सक्यूज़ है और कुछ नहीं है। तो आप अपने माइंडसेट को जब तक चेंज नहीं करेंगे, मीन्स इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट को आपको जब तक नहीं लाएंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हैं। देखिए एक कहावत है कि आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है अमीर बनने के लिए। आप कितना कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना बचाते हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाख रुपये कमा रहे हो और लाख रुपये आप खर्च कर दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कभी अमीर नहीं बन सकते हो। लेकिन अगर आप 40,000 ही कमाते हो और 5-6 हज़ार रुपये महीने का बचा लेते हो तो ये उनसे कहीं गुना आप अच्छे हो इन फ्यूचर। प्रेजेंट में हो सकता है उनके पास 4 व्हीलर हो, अच्छा सा घर हो, अच्छा लाइफ स्टाइल हो, लेकिन तभी तक जब तक वो एक्टिव इनकम उनका है। जिस दिन वो एक्टिव इनकम खत्म होगा, नौकरी खत्म होगा, उस दिन से उनका दिन अच्छे दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो, उस पैसे से आप फ्यूचर में इतने पैसे रहेगा आपके पास कि उनसे बेटर लाइफ आप जी सकते हो, आप बेटर कंडीशन में रहोगे। तो सिंपल सा बात है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, सेविंग पे ध्यान दीजिए। और सेविंग से भी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट। आप सेव कर रहे हो और बैंक में रख रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर आपने उस पैसे को समझ लो नाली में बहा दिया और कुछ नहीं, उस पैसे का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो उस पैसे को आप समझ लो एक तरह से गटर में डाल रहे हो। तो बैंक में बैलेंस रखना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बैंक में बैलेंस मत रखो, रखो कुछ अमाउंट इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बट सारे जिंदगी का कमाई आप बैंक में रख रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं मैंने तो इतना बचा के रखा हुआ, मेरे अकाउंट में 5 लाख है, मेरे अकाउंट में 20 लाख है, तो आई थिंक गलत है, ये माइंडसेट गलत है। आपको उस पैसे को सही जगह पे सही यूटिलाइजेशन, अमीर लोगों का जानते हो राज क्या है, चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, पैसे उनके पास भी स्टार्टिंग में लिमिटेड ही रहे होंगे। अरे कहीं ना कहीं से तो वो शुरू किया होगा ना, जिन्होंने भी शुरू किया है कहीं ना कहीं से तो शुरू किया होगा। उस सिचुएशन में वो पैसा जो उनके पास था उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, जो बेस्ट ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के, उन्होंने उस चीज को समझा, परखा और किया, और आज इस पोजीशन पे हैं। आप मुकेश अंबानी का नाम ले लो, रतन टाटा का नाम लेते हो, या वॉरेन बफेट ले लो, वो 11 साल के अपने 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब जाके वो उस पोजीशन पे हैं जिस पोजीशन पे आप अभी देख रहे हो, करो यार अमीर है, दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है, दूसरा सबसे अमीर आदमी है। वो उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए क्या क्या किए हैं, इस चीज को हम लोग नहीं देखते हैं। कितने दिन,
अभी अगर मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको कि विप्रो में अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया होता और आपके पास 700 करोड़ होता, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा होगा यार, 30 साल वेट किया है। वो पेशेंस आप में है? वो पेशेंस हम में है? नहीं है। आप लगाते हो पैसा, अगर जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं मतलब लगाएं और 2 महीना 4 महीना 5 महीना साल भर या 2 साल मैक्सिमम 5 साल हुआ, देखते हैं अरे यार ये तो 100% ही रिटर्न दिया, हटाओ। पेशेंस ही नहीं है। एक वॉरेन बफेट सर का एक कोट है कि शेयर मार्केट में इम्पेशेंट लोगों से, जिनके पास पेशेंस नहीं होता है, उनसे पैसा ट्रांसफर होता है पेशेंट्स लोगों के पास, मतलब जिनके पास पेशेंस है। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप शेयर मार्केट में कभी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते हो। पर्सनली मैं ट्रेडिंग और एफएनओ और इंट्राडे ये सब के बारे में सजेशन नहीं देता हूँ, बट अगर आप करते हो तो आपकी इच्छा। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ और कुछ नहीं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। टाइम का इंपॉर्टेंस। आप अगर ये सोच रहे हो कि अभी स्टूडेंट हैं और 5 साल बाद मेरा जब जॉब लगेगा या 2 साल बाद जॉब लगेगा तब करेंगे, तब मैं 10,000 एक साथ शुरू कर दूंगा, या 5 साल बाद अरे यार अभी 500 रुपया क्या करेंगे, 500 ही तो करेंगे, 2 साल बाद जब मेरा जॉब लग जाएगा तो मैं एक साथ ही 5,000 शुरू कर दूंगा। 2 साल में जो ये कंपाउंडिंग का पावर है ना, वो आप नहीं समझ पाओगे। अगर मैं 500 करता हूँ और अगर आप 10 साल बाद 1000 करते हो, इनफैक्ट आप मेरे से ज़्यादा पैसा दोगे, लेकिन मेरे से ज़्यादा पैसा आप बना नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने टाइम दिया है, मैंने उस इन्वेस्टमेंट को टाइम दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा पैसा बना पा रहा हूँ आपसे ज़्यादा। तो इस चीज़ को समझें, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को समझें, टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि यह कंपाउंडिंग काम करता है। अगर आप कंपाउंडिंग को समझते हो तो टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आप जानते ही होंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इन्वेस्टमेंट करें, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। उसके लिए आप बेस्ट ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो खुद का, बहुत सारे एप्लीकेशन है वहाँ के थ्रू आप उसके थ्रू आप देख सकते हो, जान सकते हो। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। आप मेरे यूट्यूब के लिंक में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ भी जो भी आपको हेल्प मिल सकता है या दे सकता हूँ मैं ज़रूर दूंगा, या थंबनेल पे मेरा व्हाट्सएप में दे देता हूँ, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। एट लास्ट बस इतना ही कहेंगे कि माइंडसेट को चेंज कीजिए और कुछ नहीं। जब तक आप अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करोगे तब तक आप अमीर नहीं बन सकते हो। हम सबका बस एक ही सपना है, मेरा पर्सनली एक ही सपना है कि यार मिडिल क्लास बन के ना मरे। मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही ना रहे, अमीर ही अमीर नहीं बनते रहे, कभी हम लोग भी तो अमीर बने। इस ट्रेंड को चेंज करना है और कुछ नहीं है। मेरा मोटिव बस इतना ही है, हम सब मिलके अमीर बनने के सफ़र पे चलते हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उस कमेंट्स को पॉजिटिवली लूँगा। आपको कोई सजेशन हो, आपको कुछ गलत लगा हो या आपको कुछ एडवाइस देना हो तो आप उस कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस कमेंट को पढ़ता हूँ और उस कमेंट पे जो भी होगा मैं रिएक्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू।